वंदना जी, हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उस दिन वो बैंक वाले। हम आपको यहाँ पर सिर्फ ये सूचित करने के लिए आए हैं कि 4 दिन के भीतर अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो आपका ये घर बैंक कब्जे में कर लेगा। ऐसी स्थिति में हम पूनम की शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते। जाने क्या खुजर पुसुर कर रहे हैं ये दोनों। नीलू ने आके जो सुतली बम फोड़ा है ना, उसी का असर है ये। तू बस देखती जा, इन लोगों के नाक में ऐसा दम करेंगे ये खुद ही रिश्ता तोड़ने का मन बना लेंगे। ऐसा हो जाए ना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी चीज की उम्मीद तो रही नहीं इनसे। ऊपर से वो जींस वाली लड़की को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। नीलू बेटा, एक बार ये शादी आगे खिसक गई तो हमें भी मौका मिल जाएगा। या तो हम इनसे अपनी मांग मनवा लेंगे या फिर ऐसा ड्रामा खड़ा करेंगे कि वो अंग्रेजन लड़की खुद ही अपने माँ बाप से कहेगी कि उसे हमारे घर में शादी नहीं करनी। सुतली बम ने तो अपना असर दिखा दिया, अब लगे हाथों चिमनी बम भी फोड़ देते हैं। माँ, भाभी कहाँ है? वो बेटा घर गई हुई है, खाना तैयार करके रखेंगी तो बाद में हम में से कोई जाके लेके आए जाएगा। ये देखिए बाबूजी, ये फिर शुक्ला का फोन आ रहा है। शुक्ला, तुझे आज से निपटते हैं शुक्ला से। अरे चलो। भीमा जी। हाँ समझी जी, बोलिए। जी वो ये आपसे शादी की तारीख के बारे में कुछ बात करना चाह रहे थे। हाँ हाँ कहिए कहिए, जो भी कह रहे दिल खोल के कहिए। इनका कहना है कि शादी की तारीख आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तिथि निश्चित हुई है उसी दिन पे शादी होगी। ये क्या कह रहे हैं समझी जी आप? देखिए ये शुक्ला पुकला की टेंशन मत लीजिए, उससे हम निपट लेंगे। आप तो बस अच्छी तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। इनका कहने का मतलब है कि तैयारियां हमारी भी हो चुकी हैं, न्योता जा चुका है, सब कुछ बुक भी हो चुका है। तो फिर ऐसे हालात में जो तिथि निश्चित की गई है उसी दिन बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन 1-2 दिन में पापा की तबीयत कैसे? नहीं बेटा, आपने डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनी। अब वो कल हमें डिस्चार्ज करने की बात कर रहे थे। लेकिन पापा। लेकिन कुछ नहीं बेटा, कल मैं डिस्चार्ज होके घर जाऊंगा। अब फिर शादी की तारीख आगे बढ़ाने क्या मतलब है? वैसे भी मुझे कौन सा काम करना पड़ता है? सारा काम तो आकाश जी देखते हैं। आकाश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? वो घर चले गए हैं। ऐसे कैसे चले गए बेटा, मुझसे मिले बगैर? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्हें कोई जरूरी काम हो। भीमा जी, आप अपने डेकोरेटर से कहिएगा कि वो अपना काम जारी रखे। हाँ जी बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। अब तो हमको भी अपनी तैयारी में लगना होगा। अच्छा जी चलो। एक नंबर का ट्रीट आदमी है प्रभुराज जी। अरे हमको लगा था कि
हमारा नाटक देख के हलकान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हमारे सामने हाथ जोड़ के कहेगा कि ऐसी हालत में बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बूढ़ा हुआ अस्पताल के बिस्तर पे पड़ा है, लेकिन बेटी की शादी करने के लिए माना जा रहा है। बड़ी दूर की सोच रहे हैं ये लोग। हमारा गौतम लाखों में एक है, दिया लेके ढूंढेंगे ना तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा इनको, वो भी मुफ्त में। मन में डर बैठ गया होगा कि शादी की तिथि आगे बढ़ाएंगे तो लड़का हाथ से निकल ना जाए। अपनी लड़की का बोझ अपने सर से उतार के बुढ़ा बुढ़िया अमेरिका में जाकर मौज करना चाहते हैं। ये लोग हमें भी अपने साथ अमेरिका ले जाएं तब तो कोई बात है ना। चुप! जब देखो मखमल के बिस्तर पर बैठ के घी पीना चाहता है। भैया दिमाग की ऐसी तैसी हो रही है और ये साहबजादे अमेरिका जाने के सपने देख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी किसी से कम नहीं, कोई और जुगाड़ बैठाते हैं। अरे अब उठिए भी, सुबह हो गई है। जिस काम से मलिहाबाद गए थे वो काम हो गया बेटा? हाँ माँ, लगभग हो गया है। आपका आशीर्वाद रहा तो मलियाबाद में भी बहुत जल्द मेरा इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ में है। भगवान करे तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। अब दिन भर मुंह खोल के सोते ही रहेंगे या उठेंगे भी? अरे उठिए ना। अरे क्या तोप चल गई क्या? है? बेटा, प्रभुनाथ जी की तबीयत अभी बुरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तुम्हारे कहे के मुताबिक हम लोगों ने शादी की तारीख आगे बढ़ने की बात की थी, पर वो माने ही नहीं। हाँ, मेरी पूनम से बात हुई थी रात को, उसने मुझे सारी बात बताई। समझ में नहीं आ रहा है, पूनम के पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, फिर भी वो शादी की डेट आगे बढ़वाने के लिए रेडी नहीं। ए भैया, प्रभुनाथ जी कोई कम नहीं है, पैसे वो दांत से पकड़कर चलने वाले इंसान है। वो उनको दिख गया होगा कि शादी की तारीख को आगे बढ़ाने से खर्चा भी बढ़ जाएगा। अरे बड़ा सोच समझ के शादी की तारीख को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि लगभग आधी तैयारी तो हो चुकी है। शादी की तारीख आगे बढ़ी तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा और दूसरे फिर से सिरदर्दी उठानी पड़ेगी और डबल रोकड़ा भी खर्च होगा, सो अलग। आप भी कैसी बातें करते हैं? शादी में ऐसा कौन सा खर्चा हो रहा है? अब दान दहेज तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, तो खाली बारातियों को खिलाने पिलाने में कितना खर्चा हो जाएगा? माँ, बाबूजी, हर बात को उल्टे तरीके से समझना जरूरी नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने हमारी परेशानी को सोचते हुए ऐसा निर्णय लिया। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। और बेटा, हमें इनका हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आया। अरे घर में लड़की की शादी है और उनका बेटा वहां अमेरिका में बैठा है और इनके घर का सारा कामकाज वो शामिनी वाला लड़का ना, क्या नाम है उसका, आकाश, वो देखता है। वो सामियाने वाला लड़का जब देखो तब उनके घर में ही पड़ा रहता है। हम लोग अस्पताल गए थे तो वहां पर भी वो अपना अड्डा जमाए बैठा था। छोड़िए ना, अब उन्हें जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, हमें उनके निजी मामलों में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। बाबूजी, हाँ बेटा, वो जो मैं दूसरे शहरों में कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे बैंक से लोन लेना है, लेकिन बैंक वाले उसके लिए कुछ गारंटी मांग रहे हैं। उसके बिना वो लोन नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे बेटा, तुम तो जानते हो हमारे पास तो कोई रुपया पैसा है नहीं और ये छोटा सा घर है, इसको गिरवी रख के तुम्हारा काम चलता तो गिरवी रख दो। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। बैंक वालों को जितनी वैल्यू का घर चाहिए उतनी वैल्यू का हमारा घर नहीं है। बेटा,
तुम प्रभुनाथ जी से क्यों नहीं बात करते? अरे हाँ, उस तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। कभी कभी तुम्हारी माँ है ना, बड़ी अकल की बात कर देती है। प्रभुनाथ जी का इतना बड़ा मकान है, और वैसे बेटा ना तो तुम मकान मांग रहे हो और ना ही मकान बेच रहे हो। वो क्या देना है तुमको? गारंटी। हाँ हाँ भाई, गारंटी। अरे गारंटी तो देनी है। देखो बेटा, तुम उनके होने वाले दामाद हो, वो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।